नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, और उसमें हम देख रहे हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। ये इसकी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, आर्म्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ, ये सब चीज़ क्या होती हैं। आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल कितने टाइप के होते हैं, उसमें भी एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। आज हम जानेंगे 5 एंगल के बारे में: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज एक्यूट एंगल। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो, जिसकी वैल्यू बड़ी हो जीरो से, जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो और लेस देन हो 90 डिग्री के, जिसकी वैल्यू बड़ी हो जीरो से और लेस देन हो 90 डिग्री के, दैट एंगल इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल। एक बार और सुनिए कि अ एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। ठीक है दोस्तों, तो थीटा की वैल्यू 25 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 78 हो सकती है, एनी वैल्यू, बट इट शुड बी लेस देन 90 एंड मोर देन जीरो। तो इट इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट एंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल। तो दोस्तों, एंगल हुज वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल हुज वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि जो एंगल है उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 90 डिग्री है तो दैट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? कि वो राइट एंगल है। क्या बोलेंगे इसको? कि एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि ऐसा एंगल whose value is more than 90 but less than 180, whose value is more than 90 but less than 180 degree called a obtuse angle. It is called a obtuse angle. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑब्ट्यूज एंगल इज whose value is more than 90 but less than 180 डिग्री। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल हुज वैल्यू इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एंगल हुज वैल्यू इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, उसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। एंड लास्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? हुज वैल्यू इज मोर देन 180, हुज वैल्यू इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, हुज वैल्यू इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा है बट 360 से लेस है उसको बोलेंगे हम कि वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं रिवीजन के लिए। अगर एंगल बन रहा है इस तरीके से तो वो है एक्यूट। अगर एंगल सीधा हो गया तो वो है राइट। अगर एंगल हो गया इस तरीके से तो वो है ऑब्ट्यूज। अगर एंगल स्ट्रेट हो गया तो वो तो है स्ट्रेट एंगल। और एंगल हो गया इस तरीके से तो वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ रही है? तो ये 5 एंगल आज हमने देखे हैं। आपको एक ट्रायंगल दिया है दोस्तों, आपको एक ट्रायंगल दिया है। आपको फाइंड करना है इस ट्रायंगल में कि विच इज एक्यूट एंगल, विच इज रिफ्लेक्स एंगल एंड विच इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपको फाइंड करना है। ये आपको एक एंगल ट्रायंगल दिया है, तो मुझे आप बताइए कि जो है इसमें एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है,
कौन सा इसमें राइट है, कौन सा इसमें राइट है और कौन सा इसमें स्ट्रेट है, कौन सा इसमें रिफ्लेक्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि अगर बात करूं मैं एंगल दिस, एंगल ए बी एफ या एंगल ए सी एफ या एंगल बी ए सी, ये आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, एंगल ए बी डी या एंगल ए सी ई, ये आपके ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। एंगल ए एफ बी, ये आपका एंगल है राइट एंगल। ठीक है, और एंगल बी एफ सी, ये आपका स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स इसमें कोई भी नहीं है, रिफ्लेक्स इसमें कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरीके से, आपको डायग्राम देंगे और पूछेंगे बताइए इसमें कौन सा एंगल रिफ्लेक्स है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आज टाइप्स ऑफ एंगल 5 तरीके के होते हैं, कैसे बनते हैं, एक ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट कौन से ऑब्ट्यूज होते हैं, कौन सा राइट होता है, कौन सा आपका स्ट्रेट एंगल होता है। नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में कि हाँ इस चैनल पर फ्री में मैथ क्लास चल रही है, आप लाभ ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।